गाड़ी से। अंधी है क्या? शट अप! अंधी मैं नहीं, अंधे तुम हो गए हो जो अचानक मेन रोड पे आ गए। औरत, बकवास बंद कर अपनी। शामिर चलो चलो यहाँ से, शामिर चलो। हट, साइड पे खड़ी हो जा तू, मैं बात कर रहा हूँ अभी। मैं औरत है इसलिए लिहाज कर रहा हूँ तेरा। तू अपनी बकवास बंद कर। जानती है कौन हूं मैं? माय फुट! कोई भी हो गए, लेकिन फिलहाल तो तुम एक लफंगे लग रहे हो। मेरी गाड़ी को टक्कर मारी, नुकसान पूरा कर इसका तू अभी। नुकसान मैं पूरा करूंगी, तुम्हारा नुकसान। नुकसान मेरी गाड़ी को हुआ है, तुम पूरा करोगे मेरा नुकसान। ओ बाजी ठीक कह रही है, गलती तुम्हारी है। तुम्हें औरतों से बात करने का भी लिहाज नहीं है। मैं बकवास बंद कर। मैं रुकने असम्बली चौधरी इम्तियाज का बेटा शामिर हूँ। फारूक, अकल टिकाने लगा इनकी। हेलो, आप राना फरीद बोल रहे हैं? जी जी, मैं राना फरीद ही बात कर रहा हूँ। आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है। आपके बच्चे आसिम को गोली लग गई है और बच्चा एक्सपायर हो गया है। हाजरा, हाजरा, हाजरा। या अल्लाह मैं ये देख रही थी, मैंने मर क्यों ना गई। या अल्लाह मैंने क्यों दूध लेने नहीं दिया तुझे? मैंने क्यों दूध लेने नहीं दिया? या अल्लाह उस कातिल के हाथ तोड़ दे जिसने मेरे मासूम बच्चे की जान ली। आसिमा के खोला से अल्लाह का उसे कीड़े पड़े, उसे मौत क्यों दिया? राना साहब, आप हौसला करें। मुझे एक बात बताएं, ये मुकदमा आपकी मुदियत में दर्ज होगा या आपकी बहन की मुदियत में? इंस्पेक्टर साहब, ये मुकदमा मेरी मुदियत में दर्ज होगा। आसिम मेरे मरहूम बहनोई डीएसपी राना नवीद की निशानी था। सारी जिंदगी मेरे बहनोई ने पुलिस की खिदमत की है, जिसका ये सिला मिला, ये सिला दिया मेरे राना साहब, आप फिक्र नहीं करें। हम अपने पेटी बंद भाई की औलाद का खून ऐसे रहेगा नहीं जाने देंगे। 2 ऐनी गवाह मिल गए, ऐसे नहीं छोड़ेंगे उन्हें। कत्ले अम्द और दहशतगर्दी की दफात में मुकदमा दर्ज करेंगे। आज मेरे चाय नहीं पीनी, आगे खोल। आज मेरे चाय नहीं पीनी, आगे खोल। तूने मुझे इलेक्शन में हराने का पक्का इंतजाम कर दिया। एक आदमी कत्ल हो गया, एक जख्मी है, दर्जनों लोगों के सामने। ऑपोजिशन मेरी ऐसी तैसी कर देगी और मीडिया मेरा पेट बजा देगा। नाज़रीन, इस वक्त हम आपको ताज़ा तरीन खबर दे रहे हैं। आसिम मर्डर केस में मजीद पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने वाक़े के 14 शाहिदीन के बयान रिकॉर्ड कर लिए हैं और जाए वारदात पर मौजूद तमाम शवाहिद को फॉरेंसिक लैब भिजवा दिया गया है। 14 इन्हीं शाहिदीन ने मुल्जिमान शामिर और फारूक को शनाख्त कर लिया है। मैं सोचा था सियासत में तुझे अपना जानशीन बनाऊंगा, लेकिन एक कातिल और खूनी को कौन वोट देगा? शामिर, तू अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है। अब चाहे जेल चला जा या फांसी चढ़ जा या उम्र कैद हो जाए, मुझसे हेल्प की उम्मीद मत रख। लेकिन बाबा, मैं आपकी इकलौती औलाद हूं बाबा। आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो किसकी हेल्प करेंगे आप? यकीन दिलाता हूं कि
आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन तूने मुझे बहुत मायूस किया है। और अब सुन, डेरे से बाहर मत निकलना। ठीक है, मैं कुछ करता हूं। चौधरी साहब, शामिर और गार्ड कब तक मफरूर रहेगा? बेहतर यह है कि उनकी गिरफ्तारी दिलवा दें। और वैसे भी मफरूर रहकर वो अपना केस और ख़राब कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, सर्च वारंट हैं, 2 घर की तलाशी में। वैसे भी शामिर इस वक्त घर पर नहीं है। आप क्या समझते हैं ये केस दब जाएगा? मीडिया में होने की वजह से पूरे पाकिस्तान की नजरें इस पर हैं। कार्रवाई तो करनी पड़ेगी ना। रिलैक्स इंस्पेक्टर, रिलैक्स। मुझसे इस लहजे में बात नहीं करो। और वैसे भी जो बात करने आए हो वो करो, डील कर लेते हैं। बोलो, कितनी रकम चाहिए? जो बोलोगे उससे ज्यादा दूंगा। ये आप दूसरी गलती कर रहे हैं मुझे रिश्वत की ऑफर देकर। सब पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते और कुछ मुझ जैसे सर फिरे भी होते हैं। बहरहाल, आज नहीं तो कल आपका बेटा गिरफ्तार तो हो जाएगा। कोई गलत काम करने से बेहतर है कि कोई अच्छा सा वकील कर लें। आसिम मर्डर केस के मरकजी मुल्जिम चौधरी शामिर और इसके गार्ड ने खुद को कानून के हवाले कर दिया है। मुल्जिमान से असला भी बरामद हुआ है और इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आना अभी बाकी है। सामना SSP साहब ने मुझे आसिम मर्डर केस का तफ्तीशी अफसर मुकर्रर किया है और कल इस केस की पहली पेशी है। मैं आपके पास चालान की कापी भेज रहा हूँ। अच्छा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुल्जिमान ने बयान दिया? जी हाँ, बयान दे दिया है, लेकिन उन्होंने वही बयान दिया है जो उनके वकील ने उन्हें रटाया था। बासर सियासतदान का बेटा इतनी आसानी से काबू में नहीं आएगा। मुझे खुशी है कि आपको इस केस का पब्लिक प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया गया है और मुझे यकीन है कि इंसाफ ज़रूर होगा। अच्छा, ये तो बताएं कि उस खातून का पता चला जिसकी गाड़ी के साथ शामिर का तसादुम हुआ था? जी नहीं, उस खातून का कुछ पता नहीं चला और ना ही किसी ने उसकी कार का नंबर नोट किया और ना जाए वारदात पे कोई CCTV था। एक लड़की भी थी ना जो शामिर के साथ गाड़ी में बैठी थी, उसके बारे में कोई मालूमात मिली? मुल्जिम शामिर का कहना है कि उसने उसे लिफ्ट दी थी, लेकिन यकीनन वो झूठ बोल रहा है। कोई भी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ख्वाह उसका ज़ेरे तफ्तीश मुकदमे से ताल्लुक हो या ना हो, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 164 के तहत मुल्जिम का एतराफ़ जुर्म या गवाह का बयान मुल्जिम या गवाह के वकील की मौजूदगी में रिकॉर्ड कर सकता है। कोई पुलिस अफसर इस दफा के तहत बयान रिकॉर्ड नहीं कर सकता, ख्वाह उसे वक्ती तौर पर मजिस्ट्रेट के इख्तियारात भी तफवीज़ कर दिए गए हों। योर ऑनर, रात के वक्त दर्जनों लोगों की मौजूदगी में मुल्जिम शामिर और इसके गार्ड फारूक ने बिला इश्तियाल निहत्थे लोगों पर फायर खोल दिया, जिसके नतीजे में मुद्दई राना फरीद का भांजा आसिम इकबाल मौके पे ही दम तोड़ दिया और सड़क पर मौजूद राहगीरों में एक और नौजवान जुनैद अहमद शदीद जख्मी हुआ, जो कि इस वक्त अस्पताल में जेरे इलाज है। योर ऑनर, दोनों मुल्जिमान जाए वारदात से फरार हो गए थे, लेकिन ऐनी शाहिदीन ने एक तो मुल्जिम शामिर की गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था और दूसरा, क्योंकि मुल्जिम एक बाअसर शख्सियत का बेटा है, इसलिए आसानी से पहचाना गया। योर ऑनर, बैलिस्टिक रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट भी यही बात साबित करती है कि मकतूल आसिम इकबाल की मौत शामिर की गन से चलाई जाने वाली गोली से हुई। योर ऑनर, इन रिपोर्ट्स के अलावा ऐनी शाहिदीन की गवाही भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि आसिम इकबाल को मुल्जिम शामिर ने ही कत्ल किया है। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, अदालत का उसूल है कि मुल्जिम को उतनी सजा दी जाती है जितना उसका कसूर होता है। इस केस में सेक्शन 302 और 780A को लागू किया गया है, जो सरासर नाइंसाफी है। दफा 302
कत्ले अम्द की वारदात में लागू किया जाता है। क्या ये एक कत्ले अम्द है? यकीनन नहीं, क्योंकि मेरे क्लाइंट शामिर ने मकतूल को निशाना बना के कत्ल नहीं किया। ये तो एक इत्तेफाक की बात है कि वो रास्ते से गुजर रहे थे और चलती हुई गोलियों का निशाना बन गए। असल वाकया ये है, मेरे क्लाइंट शामिर तो अपनी गाड़ी में जा रहे थे, उनके वालिद के सियासी मुखालफिन ने इन पर फायरिंग शुरू कर दी। ये क्या करते, बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से निकल गए। वो पार्टी जो फायरिंग कर रही थी, उन्हीं की चलाई हुई गोलियों की सद में मकतूल आसिम आ गए। दुख की बात तो ये है कि इसके बावजूद भी मेरे क्लाइंट को मोरद इल्जाम ठहराया जा रहा है। वो पार्टी जो गोलियां चला रही थी, उसे पकड़ना तो बहुत दूर की बात, उनका तो असला भी चेक नहीं किया गया। योर ऑनर, बैलिस्टिक रिपोर्ट पर हमें शदीद तहफ्फुज़ात है। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि हुक्म दिया जाए कि इस रिपोर्ट को दोबारा चेक किया जाए। दैट्स ऑल। योर ऑनर, हैरत की बात है कि वकील साहब अपने क्लाइंट को बचाने के लिए हकायक को इस कदर मस्क कर रहे हैं। योर ऑनर, जिस मुखालिफ पार्टी के हमले का जिक्र किया जा रहा है, ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इस किस्म का कोई वाकया उस रोज पेश नहीं आया। योर ऑनर, असल हकीकत तो ये है कि वाकये के रोज मुल्जिम शामिर नशे की हालत में गाड़ी चला रहे थे और एक दूसरी गाड़ी के साथ टकरा गए। इसी बात पर तनाजा शुरू हुआ और इन्होंने और इनके गार्ड फारूक ने अंधाधुंध निहत्थे लोगों पर फायरिंग खोल दी। और योर ऑनर, इस किस्म का वाकया भी पहली मर्तबा नहीं हुआ। इलाके के मकीन ये बात बताते हैं कि मुल्जिम अपने गार्ड्स बमा असलहा अक्सर सड़कों पर लोगों को हरासा करते हैं। योर ऑनर, ये एक सीधा साधा ओपन एंड शट केस है। इस केस की फॉरेंसिक रिपोर्ट इस बात को साबित करती है कि कत्ल का ये वाकया मकतूल की गन से हुआ, जो पुलिस ने इससे बरामद भी कर ली। इसके अलावा योर ऑनर, जाए वारदात पर मौजूद ऐनी शाहिदीन ने पुलिस के सामने ये रिटन स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है कि उन्होंने मुल्जिम शामिर को जाए वारदात पर फायरिंग करते देखा था। और योर ऑनर, यही सच है। ये सामना आप झूठ और सच का फैसला कैसे करेंगे? ये काम अदालत का है। और जहां तक ताल्लुक है सेक्शन 87 का, तो इस केस में ये एक्ट लागू होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मेरे क्लाइंट दहशतगर्द नहीं है। ये एक मौसिस रुकने असेंबली के कानून पसंद बेटे हैं। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि FIR से सेक्शन 87 को खारिज करने का हुक्म दिया जाए। वकील साहब, आप किस किस्म की बात कर रहे हैं? आपके क्लाइंट ने एक लोडेड वेपन इस्तेमाल किया है, योर ऑनर, जानते बूझते हुए कि इसके इस्तेमाल से किसी की जान जा सकती है। वकील साहब, अगर ये सरेआम दहशतगर्दी नहीं है तो और क्या है? योर ऑनर, अगर इस किस्म की खुलेआम दहशतगर्दी पे 780A के कानून का इतलाक नहीं होगा तो फिर कौन से कानून का इतलाक होगा? आप सरासर मेरे क्लाइंट पर इल्जाम लगा रही है। ना तो वो दहशतगर्द है और ना ही उसने किसी किस्म की कोई फायरिंग की है। वकील साहब, अगर इंसान एक कत्ल करे तो कातिल कहलाता है। एक दहशतगर्दी की वारदात से भी ये दहशतगर्द साबित होता है। क्योंकि अदालत का वक्त तमाम हुआ, लिहाजा ये अदालत मुलतवी की जाती है। इस केस की आइंदा समाअत पे इस्तगासा के गवाहों को पेश किया जाए। चौधरी साहब, आप चाहते क्या हैं? खुलकर बात करें। देखिए, मैं लगी लिपटी बातें नहीं करता, साफ साफ बात कहना चाहता हूं। मैं किसी सूरत में भी अपने बेटे को फांसी चढ़ने नहीं। चौधरी साहब, उस वाक़े के कई ऐनी गवाह मौजूद हैं और यकीनन वो गवाह अदालत में बयान भी देंगे। बल्कि बेहतर भी ये है कि शामिर इतराफ़ जुर्म कर ले। हो सकता है कि रज़ाकाराना तौर पर इतराफ़ जुर्म करने और माफ़ी मांगने पर अदालत उसे सजाए मौत के बजाय उम्र कैद की सज़ा सुना दे। तो आप ये चाहते हैं कि मेरा बेटा 14 साल तक जेल में सड़ता रहे? चौधरी साहब, आपके लिए क्या मसला है? तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? इलेक्शन सर पर है, मैं शामिर को बाइज्जत बरी करवाना चाहता हूँ। चौधरी साहब, आप भी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। इन सब हालात में ये नामुमकिन है। तुम जितनी कीमत कहोगे मैं अदा करूंगा। देखो, इस वक्त तो मैं
कायमा कमेटी की मीटिंग में जा रहा हूं। शाम तक वाजे करके मुझे जवाब दे देना। चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस। हाजरा मेरी बहन, अब तो चेलम भी हो चुका है। अरे अब तो ठीक से खाना पीना शुरू कर दे। हाजरा, अरे क्यों अपने ऊपर जुल्म कर रही है? हाजरा! आसिम! आसिम! आसिम मेरे बच्चा! आसिम आ गया! आसिम! आसिम कहाँ है? भाई देखो आसिम आया। भाई देखो मैं रोज आसिम का इंतजार करती हूँ, आसिम नहीं आता। वो अब नहीं आएगा। नहीं भाई नहीं, ऐसा क्यों बोलते मेरे बेटे के लिए? देखो भाई आसिम आ गया, आसिम आ गया। भाई तुम जाना नहीं, चाय पी के जाना। मैं आ रही हूँ आसिम। नहीं आएगा, नहीं आएगा। अगरचे सिंध असेंबली 2013 में विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट पेश कर चुकी है और 2014 में कौमी असेंबली में भी गवाहों के तहफ़्फ़ुज़ के कानून की करारदाद लाई गई थी, मगर पाकिस्तान में अभी तक गवाहों के तहफ़्फ़ुज़ का कोई अमली निज़ाम मौजूद नहीं है। फिरोज साहब, मैं अभी आपकी इब्तदाई तफ्तीशी रिपोर्ट दोबारा देख रही थी, तो इसमें तो लिखा है कि जाए वारदात पर सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, तो इनकी फुटेज क्यों नहीं निकलवाई गई? इससे बढ़कर क्या सबूत होगा? दरअसल ये रिपोर्ट इंस्पेक्टर अमीर अली ने तैयार की थी। मैं देखता हूँ जाए वारदात पे कैमरे हैं या नहीं, और अगर हैं तो उनकी फुटेज निकलवा दूंगा। ठीक है, लेकिन ये भी चेक कर लें कि जिसने रिपोर्ट बनाई थी हो सकता है उसने फुटेज भी निकलवाई हो। हाँ भाई, फयाज मजीद तेरा ही नाम है? हाँ मेरा ही नाम है। और चौधरी शामिर के खिलाफ बयान भी तू ही दे रहा है? हाँ मैं ही दे रहा हूँ। वैसे ये अपना मुंह बंद रखने की क्या कीमत है तुम्हारी? देख, हर इंसान बिकाऊ नहीं होता। मैं धमकियों से डरने वाला नहीं। मैं कोर्ट जाऊंगा और गवाही ज़रूर दूंगा। चल बच्चे, देखते हैं तू कोर्ट में गवाही देने जाता है या कहीं और। चलो। अबे जा। आयो साहब, इस केस को इतना नॉन सीरियसली क्यों लिया जा रहा है? आपके इल्म में है कि अभी मुझे फयाज मजीद का फ़ोन आया था। वो बता रहा था कि चौधरी इम्तियाज़ के लोग उसे धमकियां देकर गए। इन गवाहों की प्रोटेक्शन का कोई बंदोबस्त किया है? सामना किसी गवाह ने प्रोटेक्शन की दरख्वास्त की ही नहीं। इस तरह की आप बात कर रहे हैं? मोहम्मद साबिर और फयाज मजीद हमारे केस के चश्मदीद गवाह हैं। इनका अदालत बा हिफाजत पहुँचना बहुत ज़रूरी है। ये गवाह थाने आने के बजाय डायरेक्ट आपके पास क्यों चला गया? देखिए, उसने कोई शिकायतें लगाने को फ़ोन नहीं किया। पहले गया था वो थाने, वहाँ पर कोई हवालदार था, उसने सिर्फ खानापुरी के लिए रोजनामचे में शिकायत लिख दी। लगता है आपका गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ। अगर मेरे बेटे को फांसी या उम्र कैद हो जाएगी तो आपके इंतकाम की आग तो ठंडी हो जाएगी, लेकिन आपका आसिम तो फिर भी वापस नहीं आएगा। मैं अपनी बेवा बहन के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। देखिए, आपका जज्बाती होना ठीक है, लेकिन माफ कर देने वाला अफजल होता है। नहीं मिल सकती माफी। माफी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सजा मिलेगी उसे, और वो भी सजाए मौत।
राणा साहब छोड़ें, जरा सोचें। आपके बीवी बच्चे वहां गांव में रहते हैं और आप यहां मामूली सी नौकरी के लिए शहर में पड़े। देखिए राणा साहब, मैं साफ बात करने का कायल हूं। आप डील कर लें, रकम आपको आपकी सोच से ज्यादा मिलेगी। चौधरी साहब, कोई डील नहीं होगी। आपके बेटे को सिर्फ और सिर्फ सजा मिलेगी, और वो भी मौत की सजा। मैडम, दो बैड न्यूज़ है। एक तो ये कि हमारे गवाह फयाज मजीद का एक्सीडेंट हो गया है, वो आईसीयू में एडमिट है। और दूसरी बैड न्यूज़ ये है कि जाए वारदात पे जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे वो काफ़ी अरसे से ख़राब है, उनकी वीडियो फुटेज नहीं मिल सकती। मैंने आयो साहब को कहा था कि इन विटनेसेस को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। फयाज मजीद को इस तरह अगर कोई टक्कर मार के चला गया तो इसका तो यही मतलब है कि कोई उनके ताक़ुब में था। जी हाँ मैडम, जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ है वो गली इतनी मसरूफ़ नहीं है और एक्सीडेंट ऐसा हुआ है कि गवाह आईसीयू पहुंच गया। शहरोज़, मुझे लग रहा है कि अब गड़बड़ शुरू हो गई है। ये चौधरी इम्तियाज़ ने ना अपना असर रसूख इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आयो साहब से बात करनी पड़ेगी। मुझे पता चला कि आपका बेटा अस्पताल से घर आ गया, तो मैंने सोचा इसकी इयादत कर लूँ। बेटा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? जी, जिंदगी थी इसलिए बच गया, वरना आपके बेटे ने मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे। लेकिन बेटा, वो तो एक हादसा था। शामिर की तुमसे क्या दुश्मनी हो सकती है? वो तो तुम्हें जानता तक नहीं। उस दिन जब वो अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था तब बिल्कुल ही पागल और जुनूनी दिख रहा था वो। ऐसे लोगों को मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि तुम तो सिर्फ जख्मी हुए हो, तो इसका नुकसान भी मैं ही पूरा करूँगा। ये 50 लाख का चेक है। सीआरपीसी के सेक्शन 161 के तहत कोई भी तफ्तीशी पुलिस अफसर मुल्जिम का बयान रिकॉर्ड कर सकता है और मुल्जिम हर सवाल का जवाब देने का पाबंद होगा। ये बयानात वाहिद मुतकल्लिम के सीगे में रिकॉर्ड होंगे, यानी गवाह या मुल्जिम जो बयान देगा मनोअन वैसे ही लिखा जाएगा। बयान देने वाले के बयान पर दस्तखत भी लाजमी है और मुल्जिम को इसके बयान की नकल भी फराहम की जाएगी। इस बयान का मवाद इस्तगासा या वकील सफाई मुकदमे में एक सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। चौधरी साहब, आप ये बताइए कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलवाया? साबिर, मैंने तुम्हारे बारे में सब मालूम कर लिया। तुम एक अस्पताल में मामूली मुलाजिम हो। तुम्हारे कांधे पर 2 बहनों का बोझ भी है शादी का। अब तुम बताओ कि तुम अपनी जिंदगी बनाना चाहते हो? चौधरी साहब, आपने शायद मुझे गलत समझ लिया है। मैं कोई बिकाऊ माल नहीं हूँ। मुकदमे की समाअत का आगाज किया जाए। योर ऑनर, इससे पहले कि मैं अपने गवाहों को पेश करूं, मैं अदालत को इस बात से आगाह करना चाहती हूं कि हमारे एक अहम तरीन गवाह फयाज मजीद पर कातलाना हमला किया गया है और योर ऑनर ये हमला मुल्जिम शामिर के साथियों ने किया है। और योर ऑनर, इस वक्त फयाज साहब शदीद क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट है। चाहिए मिस आमना, आप जैसी सीनियर के मुंह से इस किस्म की बातें, हमला हुआ, मेरे क्लाइंट ने उस पर फायरिंग कराई। और ऑनर, मेरी इत्तला के मुताबिक गवाह पर हमला नहीं हुआ, वो रोड एक्सीडेंट का शिकार हुआ है। वाह वकील साहब, या तो आप वाकई में वेल इन्फॉर्म नहीं है या फिर आप जानबूझकर अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपकी मालूमात में ये बात नहीं है कि आपके क्लाइंट के वाले चौधरी इम्तियाज ने 2 गुंडे भेजे थे? फयाज साहब को पहले पैसे देकर बिकने पर मजबूर किया जा रहा था कि वो झूठी गवाही दे अदालत में। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिस आमना एक शरीफ और मौजिज़ सियासतदान पर कीचड़ उछाल रही है। मिस आमना,
अगर आपके पास कोई दस्तावेजी सबूत है तो पेश कीजिए, वरना यह अदालत एक रुकन असेंबली की किरदार कशी की इजाज़त हरगिज़ नहीं देगी। इस मुल्क में सियासतदानों पर लान तान करने का एक वतीरा बन गया है। बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। अदालत इसकी इजाज़त हरगिज़ नहीं दे सकती। योर ऑनर, इस्तगासा के पास चौधरी इम्तियाज के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। योर ऑनर, असल हकीकत तो ये है कि जब इम्तियाज साहब के भेजे हुए गुंडों ने फयाज साहब को धमकियां दी थी तो उसके फौरन बाद फयाज साहब ने मुझे कॉल करके इतला दी थी। अब अफसोसनाक सूरत हाल तो ये है सर कि इस वक्त फयाज मजीद साहब हॉस्पिटल में शदीद तशवीशनाक हालत में है, लिहाजा वो अदालत में आके गवाही नहीं दे सकते। ठीक है, वो नहीं आ सकते। आपके पास दूसरे गवाह तो होंगे ना, पेश कीजिए उन्हें। जी योर ऑनर, मैं अपने गवाह मोहम्मद साबिर साहब को कटहरे में पेश करने की इजाज़त चाहती हूँ। इजाज़त है। थैंक यू सर। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद साबिर। क्या आप इस वाक़े के ऐनी शाहिद हैं? जी सर। क्या ये दोनों वही मुल्ज़िमान हैं जिन्होंने फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल और दूसरे को शदीद जख्मी कर दिया था? क्या आप इन मुल्ज़िमान को शनाख्त कर सकते हैं? नहीं जज साहब, ये फायरिंग करने वाले ये दोनों नहीं हैं, वो कोई और थे। क्या बात कर रहे हैं आप साबिर साहब? आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आप जाए वारदात पर मौजूद थे, आपने पुलिस के सामने बयान दिया है, आपने तो शनाख्त परेड में इनको शनाख्त भी किया था। क्यों कर रहे हैं आप? योर ऑनर, विटनेस हॉस्टाइल हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। जज साहब, मैं अपने पूरे होशो हवास में कह रहा हूं कि आसिम इकबाल पे फायरिंग करने वाले कोई और थे, ये दोनों नहीं थे। आप पर किसी किस्म का दबाव है, कोई थ्रेट है? आप क्यों अपना बयान बदल रहे हैं? इस्लाम ना, आप गवाह को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश ना करें। जी, आप अपना बयान जारी रखें। नहीं जज साहब, मुझ पे कोई दबाव नहीं है, मैं अपने होशो हवास में ये बयान दे रहा हूँ। जुनैद अहमद, तुमने उस दिन जो कुछ देखा उसे बयान करो। सर, जिस दिन फायरिंग हुई थी उस दिन मुझे भी एक गोली लगी थी। फायरिंग करने वाले ये दो शख्स तो नहीं थे, बल्कि मैं तो इन्हें पहली बार देख रहा हूँ। ये पुलिस के सामने आपने बयान दिया था, गाड़ी का नंबर भी आपने बताया था पुलिस को, इन दोनों लोगों की आपने शनाख्त की थी। अब क्यों मुकर रहे हैं आप? मैंने क्या बताया, जो मुझे समझ में आया मैंने बता दिया। I don't believe this, सर। ये मुल्जिम को जानबूझ के बचाने की कोशिश कर रहा है, मुझे नहीं पता क्यों। सर, इसको 193 का नोटिस दिया जाए, ये अदालत में जानबूझकर झूठा बयान दे रहा है। राना फरीद साहब, आज की कार्रवाई में तो मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आपके भांजे के कत्ल के जितने भी गवाह थे वो या तो डरे हुए हैं या अपना ज़मीर फरोख्त कर चुके हैं। आसिम आपका अपना खून था, आपकी बेवा बहन का अकलौता सहारा। आपकी गवाही अदालत में बहुत अहमियत की हामिल है। आप अदालत को क्या बयान देना चाहेंगे? जी जज साहब, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मुकदमा मेरी ही मुदियत में दर्ज हुआ था और आसिम मुझे अपने बेटों की तरह अजीज़ था। जज साहब, मैं इन्हें कैसे शनाख्त कर सकता हूँ, क्योंकि मैं मौका वारदात पे था ही नहीं। हमें तो घर पे फ़ोन पर इतला मिली। मैं जब मौके पर ही नहीं था तो मैं इनकी शनाख्त कैसे करूँ? मैं ऐनी शाहिद नहीं हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? ये बयान आपने दिया था ना पुलिस के सामने, ये आपके दस्तखत है ना, जबरदस्ती तो नहीं किसी ने आपसे ये बयान लिया था। अब आप बयान क्यों बदल रहे हैं अदालत के सामने? जज साहब, वो तो मुझे पुलिस ने बताया था कि जो लोग मौका वारदात पर थे उन्होंने पुलिस को बताया कि शामिर और उसके गार्ड ने फायरिंग की थी जिससे आसिम हलाक हुआ। मैं ऐनी शाहिद नहीं हूँ। योर ऑनर, जिस वक्त ये वारदात सड़क पर हुई उस वक्त दर्जनों लोग सड़क पर मौजूद थे और आज अदालत में गवाही देने के लिए जो लोग आए वो पुलिस के सामने हल्फिया इकरार कर चुके थे कि उन्होंने मुल्जिम शामिर और इसके गार्ड फारूक को फायरिंग करते देखा और इन्हीं की गोलियों की जद में आके आसिम इकबाल वफात पा गए और जुनैद जख्मी हो गया था। योर ऑनर, या तो मुल्जिम के खानदान वालों ने हमारे गवाहों पर दबाव डाला है या फिर वो हमारे दूसरे गवाह फयाज मजीद की हालत देखकर खुद से डर गए हैं। योर ऑनर, इसीलिए अदालत से दरख्वास्त है कि इस तकाजा को कुछ वक्त दिया जाए
ताकि इस साजिश की तह तक पहुंचा जा सके, असली हकायक मालूम किए जा सके कि आखिर तमाम विटनेसेस हॉस्टाइल क्यों हो गए। योर ऑनर, मिस आमना सिर्फ अदालत का वक्त बर्बाद करना चाहती है। एक गवाह हॉस्टाइल हो सकता है, 2 गवाह हॉस्टाइल हो सकते हैं, सारे के सारे गवाह कैसे हॉस्टाइल हो गए? योर ऑनर, अगर हम इस केस की कार्रवाई से गवाहों के बयानात को नजरअंदाज भी कर दें, तो इसके बावजूद मुल्जिम शामीर और इसके गार्ड फारूक के खिलाफ हमारे पास बेइंतहा फॉरेंसिक और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मौजूद है, जो इस बात को साबित करेगा कि कत्ल की ये वारदात मुल्जिम शामीर ने ही की है। लिहाजा ये बात तय है कि ये जुर्म भी सिर्फ इन्हीं 2 मुल्जिमान ने किया। इसलिए योर ऑनर, इन दोनों मुल्जिमान के बरी कर दिए जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। थैंक यू सर। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट के साथ शुरू ही से नाइंसाफ की गई। इसके खिलाफ ना तो कोई गवाह है, ना किसी गवाह ने इसे शनाख्त किया और न ही मुद्दई ने इसे शनाख्त किया। ये एक झूठा और बेबुनियाद मुकदमा है योर ऑनर। लिहाजा मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मेरे क्लाइंट को रिहा किया जाए। दैट्स ऑल। मुद्दई और गवाहों के बयानात सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि खुद मुद्दई राना फरीद को इस बात का इल्म नहीं है कि उसके भांजे आसिम इकबाल के कातिल यही मुल्जिमान हैं या नहीं, और गवाह मोहम्मद साबिर और जख्मी होने वाले जुनैद अहमद ने भी इनको अदालत में शनाख्त नहीं किया है। लिहाजा ये अदालत वकील सफाई की दरख्वास्त कबूल करते हुए इन दोनों मुल्जिमान शामीर और फारूक शब्बीर को रिहा करने का हुक्म देती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। एक एक करके सारे गवाह बिकते चले गए। अदालत मुल्जिम शामीर को क्लीन चिट देने पर मजबूर हो गई और CPC 265 के तहत रिहा कर दिया। लेकिन हौसला अफजा बात यह है कि अब अदालत उज़्मा ने अज खुद नोटिस ले लिया है और उम्मीद की जाती है कि सुप्रीम कोर्ट से एक बेवा और मजलूम मां को इंसाफ जरूर मिलेगा। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।